जय हिंद सभी साथियों को इजी मैथ्स बाय अब्बास सर में स्वागत है। आज जो हिंदी में आपको पढ़ाया जाएगा वो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन रहेगा मजेदार, इसकी गारंटी ले रहे हैं। बहुत कम लोगों को ये चीज समझ में आएगा, ये पॉइंट समझ में आएगा, लेकिन आप कोशिश पूरी करेंगे कि आप लोग को अच्छे समझ में आ जाए, और आप लोग भी पूरी कोशिश करिएगा कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। आज जो टॉपिक रहेगा उसी में से एग्जाम में उसी में से क्वेश्चन बनता है। बस थोड़ा सा आपका कंफ्यूजिंग रहेगा, थोड़ा सा, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है। आइए हम लोग देखते हैं कि ये वो कौन सा टॉपिक है हिंदी का जो वाकई बहुत ही कंफ्यूजिंग है, बहुत ही आसान तरीके से आसान ट्रिक बनाएंगे। तो इसके पहले आप लोग पूरी वीडियो देख के जाएंगे। देखना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। पढ़ेंगे इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। तो आप लोग अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, एक लाइक पहले कर लीजिए, उसके बाद हम लोग सेशन शुरू। डाला हुआ है कि जीवा के ऊंचाई के आधार पर स्वरों का भेद। कंफ्यूज नहीं होना। इसके पहले हम बताए थे कि स्वर के कितने प्रकार होते हैं। स्वर के 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। वो स्वर के प्रकार थे। ये कह रहा है कि जीवा के आधार पर, जीवा के ऊंचाई के आधार पर स्वरों के भेद कितने होते हैं। जीवा कहते हैं जीभ को। कुछ लोग की अच्छी जीभ रहती, कुछ लोग की काली जीभ रहती, जिसको कहते हैं तुम्हारी काली जबान है। तो जबान को जीभ कहते हैं, हिंदी में जीवा कहते हैं, इंग्लिश में टंग कहते हैं। तो जीभ के ऊंचाई के आधार पर स्वर के भेद। अब स्वर टोटल 11 प्रकार के होते हैं, लेकिन स्वर को बोलने में आपकी जीभ कितना ऊपर जा रही, कितना मुंह खुल रहा है, कितना मुंह, यही है बस भैया, यही है, भागना नहीं है। पूरा वीडियो देख के जाना है और आपको ये नॉलेज होना चाहिए। अब इसके बाद आपका मेन टॉपिक चलेगा, जब आपको क्वेश्चन यहां से कराया जाएगा, एक क्वेश्चन दिया जाएगा, 4 ऑप्शन दिया जाएगा और आपको तत्काल बताना है अपनी ईमानदारी से। आइए जीवा के ऊंचाई के आधार पर स्वर के भेद के बारे में जानते हैं। जीवा के ऊंचाई के आधार पर स्वरों के भेद निम्न 4 प्रकार के होते हैं। पहला है अर्ध विवृत स्वर, दूसरा विवृत स्वर, तीसरा अर्ध संवृत स्वर, चौथा संवृत स्वर। ये होता क्या, इसके बारे में हम लोग विस्तार से देखिए। जैसा कि आप लोग को बताया गया, जीवा की ऊंचाई के आधार पर स्वरों के निम्न 4 प्रकार के भेद होते हैं। कौन कौन सा? अर्ध विवृत स्वर, विवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, संवृत स्वर। अब इसके टाइप कितने होते हैं? पहला है अर्ध विवृत स्वर। अर्ध का मतलब आधा, विवृत स्वर ऐसा स्वर, ऐसा विवृत स्वर जो आधा हो, और सेकंड वाला है विवृत स्वर। दोनों में आप लोग डिफरेंस देखिएगा। तो पहले मतलब हम लोग विवृत स्वर देखेंगे कि विवृत स्वर होता क्या है। इसके उच्चारण में, किसके? विवृत स्वर के। पहले तो आप लोग नाम याद रखिए, अर्ध विपरीत, विवृत, अर्ध संवृत, संवृत। तो पहला होता है अर्ध विपरीत, पहला आधा होगा तब तो जाके वो पूरा बनेगा, लेकिन पहले हम लोग पूरा पे ध्यान देंगे तब जाके आधा समझ में आएगा। विवृत स्वर कह रहा है कि इसके उच्चारण में, मतलब विवृत स्वर के उच्चारण में मुख द्वार, मुंह का द्वार पूरा खुला होता है। ऐसा स्वर बताइए जिसको बोलने पर मुंह आपका पूरा खुल जाए। 11 होते हैं, 11 में से कोई एक ऐसा चुनिए आप जिसको बोलने पर आपका मुंह पूरा खुल जाए। सोचिए, हम तो आधा खोले हैं, हम पूरा नहीं खोल सकते। जैसे बहुत से लोग इसको जमवाई बोलते हैं। जब बोलेंगे, जब लोग जमवाई लेते हैं तो निकलता है आ की ध्वनि। ये समझाने का होता है। कुछ लोग हंसते होंगे वीडियो देख के, लेकिन ये समझाने को होता है। अगर ये चीज समझ गए तो ये चीज तो आप लोग को समझ में आ जाएगी। जब लोग जमाई लेते हैं तो उसमें आ की ध्वनि निकलते। कौन सा? बड़ा आ। और बड़ा आ की ध्वनि होती विवृत स्वर, क्योंकि इस ध्वनि में आपका पूरा मुंह खुल जाता है। कितनी संख्या होती है इसकी? सिर्फ 1 होती है। सिर्फ एक ऐसा स्वर होता है जिसको बोलने पर आपका पूरा मुंह खुल जाएगा, कौवा के जैसा। ये होता है विवृत स्वर। अब ऐसा स्वर बताइए जिसको बोलने पर आपका आधा मुंह खुले, अर्ध विवृत स्वर। मतलब पूरा मुंह खुलेगा तो विवृत, और आधा मुंह खुलेगा तो
अर्ध विपरीत। एक इसमें होता है छोटा आ, एक होता है ए, एक होता है औ। ये तीन स्वर ऐसे हैं जिसको इसको बोलने पर आपका आधा मुख स्वर है, अ, ए, औ। ये तीनों को बोलने पर आपका आधा मुख खुल रहा है, अर्ध विपरीत स्वर। अब आ जाइए समृद्ध स्वर और अर्ध समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर कहते हैं इसके उच्चारण में, समृद्ध स्वर के उच्चारण में मुख द्वार ज्यादा सकरा हो जाता है। सकरा कहते हैं पतला को, सकरा कहते हैं पतला को। वो सकरा नहीं जिसमें आप लोग बकरा या भैंसा बांधते हैं, वो सकरा नहीं है। सकरा कहते हैं पतला को, तंग को। अब ऐसा स्वर बताइए जिसको बोलने पर आपका मुंह का द्वार ज्यादा सकरा हो जाए, ज्यादा सकरा हो जाए। भाई ऐसा स्वर बताइए जिसको बोलने पर आपके मुंह का द्वार ज्यादा सकरा हो जाए। तो समृद्ध, और आधा पतला हो जाए, आधा सकरा हो जाए, अर्ध समृद्ध। बताइए, अगर ज्यादा पतला करना है, अगर ज्यादा पतला करना है तो ये चार होते हैं, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। इसको आप लोग बोल के चेक करिए, क्या इसको बोलने पर आपका जो मुंह है वो आधा, वो ज्यादा पतला हो रहा है, कम पतला हो रहा है। ई, ई, ऊ, ऊ, ई, ई, ऊ, ऊ। ये तो हमको लग रहा है बहुत ज्यादा पतला हो गया, ये तो बहुत ज्यादा पतला हो गया। अब इसको देखिए, ए और ओ, इसको बोल के चेक करिए, ए और ओ को, ए, ओ, ये कम पतला लग रहा है। जो ज्यादा पतला हो जाए वो समृद्ध, जो कम पतला हो जाए तो वो अर्ध समृद्ध। फिर से एक बार देख लीजिए, अगर रिवीजन का हो जाएगा। जो ज्यादा मुंह खुल जाए, जो ज्यादा मुंह खोल दे विपरीत, जो कम मुंह खोले अर्ध विपरीत, जो ज्यादा पतला कर दे समृद्ध, जो कम पतला कर दे अर्ध समृद्ध। चार प्रकार के होते हैं। इसको याद करने का जो रामबाण तरीका है वो देखिए कितना लाभ। अब आप लोग के सामने आया मेन चुनौती। मेन चुनौती ये है आपकी कि इसको याद कैसे बारी बारी से करना है और ये कैसे याद हो जाएगा। ये तो चार प्रकार के होते हैं जीवा के आधार, ऊंचाई के आधार पर स्वरों के भेद, लेकिन इसको कैसे याद रखना है चारों को, सीरियल बाय सीरियल। तो इसके लिए आपको बहुत बढ़िया ट्रिक है, थोड़ा सा और ट्रिक है, लेकिन आप लोग ये ट्रिक को ध्यान देंगे। मान लीजिए कि अगर ये विपरीत है और विपरीत का वी का मतलब बी, वी का मतलब बी, देखते जाएंगे, इसको मिस नहीं करेंगे। और ये वृत्त जो है, वृत्त का वा ले लेंगे, इसका मतलब बी। तो ये हो गया बीबी, ये हो गया बीबी। और बीबी, अगर ये बीबी है तो ये भी बीबी होगी, लेकिन ये आधी बीबी है, अर्ध है ना, तो आधी बीबी। और भैया आधी बीबी क्या कहते हैं, मान लीजिए गर्लफ्रेंड कहते हैं, तो ये हो गई गर्लफ्रेंड। भाई पहले गर्लफ्रेंड रहेगी तब जाके वो आगे जाके बीवी बनेगी। अगर कुछ लोग के नसीब में है तो, नहीं तो प्यार तो सच्चा मिलता नहीं है। सुबह उतारी हुई चप्पल हमको तो नहीं मिलती, तुमको प्यार कैसे सच्चा मिल जाता है? पहले विपरीत, अब विपरीत को मान लेंगे बीबी, और उसके पहले अर्ध विपरीत, आधी बीबी, गर्लफ्रेंड। तो ये हो गया गर्लफ्रेंड, आधी बीबी, ये पूरी बीबी। अब पहले गर्लफ्रेंड होगी, उसके बाद फिर उसकी शादी होगी, बीवी बन गई। अब बीवी के बाद ये सन, देखिए गलत मत समझिएगा हमको, ये सिर्फ समझाने का तरीका है, क्योंकि हमारे टीचर भी ऐसे समझाए थे, इसलिए यहां पे सब बैठा हुआ है। हालांकि कुछ लोग गलत वे में ले जाएंगे, लेकिन गलत वे में नहीं ले जाएंगे, क्योंकि ये सब चीज जो अटपटी चीज रहती है, इसको याद करने का अटपटा ही मेथड होता है। भाई लोहा लोहा को काटता है, आग आग को काटती है, जहर जहर काटता है। तो अटपटी चीज को काटेगी। भाई ये अटपटिया है, अटपटिया है, तो अटपटी चीज से हम बता रहे हैं। आप लोग देखिए, पहले बनेगी गर्लफ्रेंड, फिर बनी बीवी,
और बीवी के बाद सन है, मतलब समृद्ध है, मतलब आधा समृद्ध है, अर्ध समृद्ध है। तो मान लीजिए संतान है, सन से मतलब संतान, और संतान कहते हैं बेटे को, संतान कहते हैं बेटे को। और ये आधा संतान, आधा संतान का मतलब कि अभी वो संतान बनने के रास्ते पे है, अब उसके बाद वो बन गया संतान, वो पूरा संतान बन गया। देखिए आधा संतान समझ रहे हैं ना आप लोग, हम खुल के नहीं बता पा रहे भाई, वीडियो चल रही है, आप लोग समझ लेंगे आधा संतान का मतलब। हम खुल के नहीं बता सकते क्योंकि वीडियो है, वीडियो बहुत लोग मेरे दिखते हैं, काफी अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग दिखते हैं, लेकिन खुल के नहीं बोल सकते। तो पहले बनी गर्लफ्रेंड, फिर बनी बीवी, फिर उसका आधा संतान, फिर जाके वो पूरा संतान। अब देखिए इसमें क्या क्या होगा। अर्ध विपरीत स्वर 3 में होते हैं, इसमें 3 होते हैं। कौन कौन सा? देखिए लाजवाब तरीका बताया जा रहा है भाई, गलत वे में ना ले जाएंगे इसको याद करने का बस यही तरीका है। और किसी इसको रखते रहिए आप लोग जिंदगी भर रखते रहिए, नहीं याद होगा। इसमें होता है आ ए आओ। देखिए इसमें जो होता है वो आ ए और अ होता है, और विपरीत में बड़ा आ होता है। अर्ध समृद्ध में भाई देखिए, पता नहीं हम समझा नहीं पा रहे कि आप लोग समझ नहीं पा रहे, हमको लग रहा है हम ही नहीं समझा पा रहे। है थोड़ा सा बहुत ज्यादा अटपटा रहता है ये। अर्ध विपरीत स्वर आ ए औ, विपरीत स्वर आ, अर्ध समृद्ध स्वर ए ओ, और समृद्ध स्वर ई उ। याद करने की ट्रिक देखिए, जब गर्लफ्रेंड होती है मतलब अर्ध बीबी, आधी बीबी, अर्ध विपरीत स्वर, तो उसको बुलाते हैं ऐ औरत, औरत, ऐ औरत। जब शादी हो जाती है तो उसको कहते हैं आ, नहीं समझे? फिर से देखिए, जब वो अर्ध विपरीत रहती है, अर्ध बीवी रहती है, तो उसको कहते हैं ऐ औरत। और जब वो बीवी बन जाती है, विपरीत हो जाती है, आ। जब वो नहीं आती तो संतान के लाइन में लगे रहते हैं। ए लाल गमछा, ओ लाल गमछा, ये लेक्चर कहीं सुने होंगे। ए लाल गमछा, ओ लाल गमछा, ओ। उसके बाद जब संतान हो जाता है, जब पूरा संतान हो जाता है, तो जब लड़का हो जाता है, लड़का का काम है ई उ रोते रहना। ऐ औरत गर्लफ्रेंड, बीवी बन गई, आ लाइन में है, अर्ध संतान की लाइन में है, ओ संतान हो गया, ई उ रोते रहते हैं, ई उ करते रहते हैं। तो ये ट्रिक आप लोग अपने से लॉजिक लगा के समझेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, प्लीज आप लोग इसको गलत वे में न ले जाएंगे। मैं ऐसा नहीं हूं, बस आपको समझाने के लिए था, क्योंकि मेरे टीचर हमको इसी तरह समझाए थे, तो आज तक हमारे दिमाग में बसा हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को लाइक करके जाएंगे, अपने साथियों तक पहुंचाइए। थैंक यू।